जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो स्टार्ट करेंगे आज की हमारी एनवायरनमेंट की इस वीडियो को। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं से पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। यदि आपको जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो ठीक नहीं दिखाई दे रही है तो आप अपने वीडियो की सेटिंग 240 पिक्सल या फिर इससे ऊपर सेट कीजिए ताकि आपको ये ठीक से दिखाई दे पाए। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वायुदाब नापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। यदि हम थर्मामीटर की बात करें तो इससे बुखार मापा जाता है। और सिस्मोग्राफ से भूकंप मापी है यह। इसके अलावा जो रिक्टर स्केल है वो भी भूकंप मापी है। और हाइग्रोमीटर इससे वायुमंडल में जो है भाप की आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है बीटी कपास है। बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या फिर एक औषधीय पौधा। तो बीटी कपास जो होता है एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बीटी कपास में यहाँ पर बीटी की बात करें तो बीटी का फुल फॉर्म होता है वेसिलस थूरिनजिएंसिस, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो है वायुमंडल में अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। इसके अलावा जो अम्लीय वर्षा के और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये सभी जो हैं जो अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये सर्वाधिक पारिस्थितिकीय तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो उम्मीद है कि आप इसका आंसर लगा चुके होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, निम्नलिखित में से आम पकाने में जो है रसायन का प्रयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 से लिखा हुआ है कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। तो ये टाइफाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टाइफाइड जो है दूषित जल पीने से फैलती है। और टाइफाई की बात करें इसका जो वायरस कौन सा है तो इसका वायरस है सैल्मोनेला टाइफी और यह एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा ये जो तीनों गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड और इसके अलावा जो है ये आपका मीथेन। ठीक है, ये तीनों जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है निम्न में से कौन द्विबीजपत्रीय पौधा है। निम्न में से कौन द्विबीजपत्रीय पौधा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सरसों। ठीक है, सरसों जो है यह द्विबीजपत्रीय पौधा है। और इसके अलावा हम यदि द्विबीजपत्रीय पौधों की बात करें तो टमाटर, आलू, कपास, शलजम आदि ये द्विबीजपत्रीय पौधे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 लिखा हुआ है पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। ठीक है, पौधे में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10
लिखा हुआ है कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है निम्न में से, जो कि 4 वेद हैं सबसे प्रथम है इसमें ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। तो इसमें जो है साहित्य स्रोत कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद जो है यह एक साहित्यिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है। तो वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो है विस्तार है 99% भाग पर। यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो यह 78% वायुमंडल में पाई जाती है और ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में पाई जाती है। इसके अलावा 1% ही अदर गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 लिखा हुआ है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। तो शैक्षणिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य है वह होगा आपका छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव यह होता है शैक्षणिक भ्रमण का प्रमुख कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कार्यकारी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचाने। कार्यकारी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिखा हुआ है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है ये आपको बताना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए, निरंतर ना बनाए रखने के लिए। ठीक है, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का आवश्यक भय नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ठीक है, और इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि चलने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। चलने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चुनकर चलना। ठीक है, चुनकर चलना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। निम्न में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक तत्व है या फिर आवश्यक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है पोटेशियम एवं विटामिन, ये गलत होगा आपका, कैल्शियम एवं विटामिन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। ठीक है, कैल्शियम एवं विटामिन डी जो है ये स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 लिखा हुआ है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पूछी गई है आपसे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माउंट कंचनजंगा। ठीक है, माउंट कंचनजंगा ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की यदि सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये माउंट केटू या फिर गॉर्डन आइंस्टीन है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट यह नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है और इसके साथ ही वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है और ये हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि जो आधारित है शिक्षण विधि के सिद्धांत, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और इसके बाद में हम बात करते हैं समताप मंडल आता है क्षोभ मंडल के बाद, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर वहर मंडल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पर है,
लिखा हुआ है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बी जो है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। और विटामिन सी को जो है इसका वैज्ञानिक नाम कौन सा है, रासायनिक नाम, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफी सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ऑप्शन सी किरण बेदी जो है भारत की प्रथम आईपीएस महिला अफसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका काजीरंगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, काजीरंगा जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में स्थित है। इसके साथ ही जो मानस राष्ट्रीय पार्क है यह भी असम में ही स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेसाल्ट। ठीक है, वेसाल्ट जो है यह आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें से आप अपना सही आंसर सिलेक्ट करें और उम्मीद है कि आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 लिखा हुआ है सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं इसमें से गुरु नानक देव जी। ठीक है, गुरु नानक देव जी ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। निम्न में से भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। इसके अलावा रिक्टर स्केल भी भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, या फिर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 22 दिसंबर को सबसे लंबा या फिर सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध का। यदि हम 21 जून की बात करें तो ये सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। तो बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, बिहू असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, खाद्य जाल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, फूड नेट या फिर खाद्य जाल के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये था दोस्तों हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है और 30 में से कितने आंसर आपके सही हुए हैं तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यदि आप अभी तक वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। और इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के सुझाव सादर आमंत्रित हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को, इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।